श्री राम जय जय राम। 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 भगवान श्री राम का प्राकट्य सूर्य वंश में होता है और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य चंद्र वंश में होता है। सूर्य वंश और चंद्र वंश में जो दोनों का प्राकट्य होता है, चंद्रमा रात में और सूर्य दिन में, तो भगवान का जन्म भी दिन में हुआ और भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ। लेकिन आप देखेंगे भगवान कृष्ण का जन्म रात में हुआ और भगवान राम का जन्म दिन में हुआ, लेकिन मध्य दोनों में बराबर है। भगवान राम का जन्म मध्य दिन में हुआ और भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ। इसका तात्पर्य क्या है? सूर्य और चंद्रमा, एक का जन्म, एक का प्राकट्य सूर्य वंश में और एक का प्राकट्य चंद्र वंश में। तो आपने अच्छी तरह से देखा होगा कि सूर्य जब निकलता है तो हम लोग पुरुषार्थ करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, कर्म करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। और चंद्रमा के समय, रात्रि के समय हम लोगों ने जो पुरुषार्थ किया है, उद्यम किया है, कार्य किया है, उसकी यत्किंचित जो थकान हमारे जीवन में होती है, उससे रात्रि को हमको विश्राम मिलता है। तो भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सूर्य जो होता है वो फलों को पकाता है, धान्य को पकाता है, लेकिन चंद्रमा क्या करता है? बोले उन्हीं फलों में, उसी धान्य में जो रस की सृष्टि करता है, वो रात्रि को चंद्रमा करता है। और दोनों अवतारों ने मध्य रात्रि और मध्य दिन जो चुना, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे केवल एक ही कारण है, चाहे श्रृंगार हो, चाहे मर्यादा हो, चाहे पुरुषार्थ हो, चाहे विश्राम हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे उत्तरायण हो, चाहे दक्षिणायन हो, चाहे शुक्ल पक्ष हो, चाहे कृष्ण पक्ष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, लेकिन मध्य जीवन में होना आवश्यक है। मध्य का तात्पर्य होता है संतुलन। व्यक्ति के जीवन में संतुलन का होना आवश्यक है। इसीलिए सूर्य वंश के जो राजा हैं उनमें सत्य की प्रधानता है, और चंद्र वंश के जो राजा हैं उनमें देखा गया है, जो पढ़ा गया है उनका चरित्र, उसमें निश्चित रूप से चंद्र वंश की जो परंपरा है, उनके जो राजा हैं, उन लोगों के जीवन में श्रृंगार की प्रधानता, काम की प्रधानता विशेष है। तो रात्रि में काम तो बिल्कुल प्रस्तावित है। रात के समय चंद्रमा जब होता है, व्यक्ति विश्राम करता है और गृहस्थ लोग अपने अपने श्रृंगार के भी जीवन में उसका उपयोग करते हैं। लेकिन वही उसमें मध्य जो मध्य शब्द है ना, संतुलन। महत्व ये नहीं है कि दिन में हम कार्य कर रहे हैं, महत्व ये नहीं है कि रात में हम श्रृंगार में लिप्त हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मर्यादा और श्रृंगार के बीच में हैं कि नहीं। दिन में कार्य की भी मर्यादा होती है और रात्रि में श्रृंगार की भी मर्यादा होती है। संतुलन जीवन में बहुत आवश्यक होता है। तो सूर्य वंश के जो राजा हैं उनमें सत्य की प्रधानता है। सारे राजा जितने हुए हैं सूर्य वंश में, सब में सत्य है। सबने प्रजा का पालन बहुत अच्छी तरीके से किया। लेकिन भगवान राम का उसमें वैशिष्ट्य क्या है? वो सत्य की परंपरा, जो एक सत्य की परंपरा थी, वो मात्र दशरथ जी तक सत्यवादी राजाओं की परंपरा चली। लेकिन भगवान श्री राम का जब प्राकट्य हुआ तो भगवान श्री राम का वैशिष्ट्य क्या है? क्या सूर्यवंशी जो दूसरे राजा थे, भगवान राम ने भी केवल उन्हीं मर्यादाओं का पालन किया
जिन मर्यादाओं का पालन पहले राजा करते थे? नहीं नहीं, कदाचित ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? भगवान श्री राम के जीवन में सत्य तो है परंपरा से, लेकिन जो भगवान राम ने राम राज्य बनाया उसमें जो कारण बना वो सत्य नहीं बना, उसमें भगवान राम का शील कारण बना, शील। वही बात वो विभीषण जी से कहते हैं कि विभीषण, यदि जीवन के संग्राम में जीतना है, जब विभीषण ने देखा लंका के रण क्षेत्र में भगवान बिना पादुकाओं के, बिना अस्त्र शस्त्र के, केवल एक धनुष बाण हाथ में, सैनिकों की संख्या की दृष्टि से तो भगवान राम के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन अस्त्र शस्त्र की दृष्टि से भगवान राम के पास कोई ऐसा अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं था जो रावण के पास था। विभीषण जी ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, आप रावण से कैसे जीतेंगे? क्योंकि जो जो सैनिक उसके पास हैं, जिस प्रकार की माया वो कर सकता है, जैसे अत्याधुनिक हथियार उसके पास हैं, वैसे उसमें से आपके पास कुछ नहीं है। आपके पैरों में तो, चरणों में पादुकाएं भी पहनने के लिए नहीं है। उस समय भगवान श्री राम ने, जो सूर्य वंश की परंपरा है, उसकी तुलना में भगवान राम के जीवन में क्या है वो उन्होंने उसी समय बोला। बोले, विभीषण, यदि जीवन के संग्राम में जीतना है तो ध्यान रखना, केवल शौर्य की आवश्यकता नहीं है, शौर्य के साथ साथ धैर्य की भी आवश्यकता है। यही है संतुलन। यह सूर्य का संतुलन बता रहा हूं मैं आपको। बोले, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। बोले, जिस रथ पर बैठ करके रावण युद्ध करने जा रहा है वो असंतुलित रथ है। वो ना तो दिन का उपयोग ठीक करता है, ना रात का उपयोग ठीक करता है, ना अस्त्र का उपयोग ठीक करता है, न शस्त्र का उपयोग ठीक करता है, न मर्यादा का उपयोग ठीक करता है, न श्रृंगार का उपयोग ठीक करता है। उसके जीवन का जो असंतुलन है, कदाचित वो उसका हराने का कारण बना, और भगवान के जीवन में जो संतुलन है, कदाचित वही राम राज्य बनाने का कारण बना। भगवान श्री राम ने क्या कहा विभीषण से? बोले, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। अगर तुमको विभीषण जीवन संग्राम में जीतना है, और विभीषण को ही नहीं, राम को ही नहीं, हमको और आपको भी, सबके लिए भगवान कह रहे हैं, यदि जीवन संग्राम में जीतना है तो शौर्य के साथ साथ धैर्य। जब दो पहिए एक साथ चलेंगे तो बोले, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जो सैनिक जिस रथ पर बैठ करके युद्ध करता है, युद्ध करते समय ऊपर एक पताका फहराती रहती है, एक ध्वजा फहराती रहती है। उसके दो भाग होते हैं, एक बड़ी वाली जो होती है उसको ध्वजा कहते हैं, ऊपर छोटी वाली जो लगी रहती है उसको पताका कहते हैं। तो भगवान राम के रथ में क्या है, कौन सी पताका है, कौन सी ध्वजा है? तो भगवान श्री राम ने कहा, सत्य की ध्वजा होनी चाहिए, सत्य बड़ा हो, क्योंकि असत्य थोड़ी जीवन में बोला जाएगा। सत्य की ध्वजा होनी चाहिए, लेकिन सत्य की ध्वजा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि शील की पताका नहीं होगी तो सत्य की ध्वजा का परिणाम केवल उतने होगा जो दशरथ जी के जीवन में हुआ। सत्य का परिणाम जो है वो दशरथ जी का जीवन है, और शील का परिणाम भगवान राम का जीवन है। उसका कारण क्या है? सत्य के साथ साथ यदि शील नहीं जोड़ा जाएगा, ध्वजा के साथ साथ यदि पताका नहीं होगी, और सत्य और शील में अंतर क्या है? सत्य और शील में अंतर ये है, सत्य की पूर्णाहुति की दशरथ जी महाराज ने, और शील की पूर्णाहुति की भगवान राम ने। कैसे कि जब कैकेयी जी को वचन देने लगे, वो उन्होंने कहा कि आपने हमें वचन देने के लिए कहा था, आप कृपा करके हमें वचन दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा, तुम जो चाहो वो मांग लो। जब जो चाहो वो मांग लो कह दिया, उनके मुंह से निकल गया। उसके साथ साथ दशरथ जी महाराज के मुख से एक और शब्द निकल गया, बोले, रघुकुल रीत सदा चली आई। बस उन्होंने सत्य की पूर्णाहुति कर दी। बोले, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज दुनिया में, संसार में जितने भी लोग अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, वो कदाचित सत्य से ऊपर की भाषा नहीं जानते।
सब लोग अधिक से अधिक अगर अपने को गौरवशाली बताने की चेष्टा करते हैं तो अधिक से अधिक वो ये कहेंगे मैं जो समझता हूँ वो बिल्कुल ठीक समझता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सत्य है। महत्वपूर्ण ये बात बिल्कुल नहीं है कि आपने अपनी आंख से देखा क्या है, महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आपने देखा है उसको ज्यों का त्यों बोलना चाहिए कि नहीं। जो आपने देखा है वो सत्य देखा है, और जो बोलना है उसको शील मिला करके, जैसे कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि वैद्य लोग आपको जब दवाई देते हैं तो कहते हैं इसको मलाई में मिला के लीजिएगा, इसको शहद में मिला के लीजिएगा, क्योंकि दवाई तो अंदर जाना जरूरी है। सत्य जो है वो दवाई है, लेकिन सत्य की दवाई सीधे खिला दी जाएगी तो व्यक्ति को उल्टी हो जाएगी, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो भगवान श्री राम ने क्या किया, भगवान श्री राम ने सत्य की दवाई को शील के शहद में मिला करके पिलाया। परिणाम क्या हुआ कि जिसने ली दवाई उसको मीठी भी लगी और शरीर में जाकर के औषधि ने, सत्य ने उसके जीवन में उसका लाभ भी दिया। तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, जो भगवान श्री राम ने शील का पालन किया, तो परिणाम क्या हुआ कि उसी शील के पालन के कारण वो वन को चले गए। जब कैकेयी जी ने वनवास मांगा तो वो अगर शील भगवान के जीवन में ना होता तो भगवान श्री राम ये कह देते कि भाई सारी प्रजा से पूछ लिया जाए, गुरुदेव से पूछ लिया जाए, पिताजी से पूछ लिया जाए, यदि वो लोग चाहते हैं तो मैं रहूँगा और नहीं तो मैं वन को चला जाऊँगा। भगवान श्री राम ने, इतने लोगों ने कहा कि भगवान श्री राम गद्दी पर बैठें, राज्याभिषेक उनका हो, उसको महत्व नहीं दिया। एक व्यक्ति ने ये कहा कि नहीं, आपको राजा नहीं होना चाहिए। ये वो भगवान राम हैं जो एक व्यक्ति के कहने पर वन को चले गए। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया। भगवान श्री राम ने सीता जी का परित्याग नहीं कर दिया, भगवान श्री राम ने शील की प्रतिष्ठापना की। उसका कारण क्या है, ये वो भगवान राम हैं जो भगवान राम एक व्यक्ति के कहने पर वन को जा सकते हैं, राज्य को छोड़ करके। वही भगवान श्री राम अपनी पत्नी को एक व्यक्ति के कहने पर देश का निष्कासन कर देते हैं। और सीता जी को देश का निष्कासन करने में जितना कष्ट भगवान राम को हुआ, कदाचित ध्यान रखिएगा, हम लोग तो केवल मौखिक रूप से प्रलाप करके प्रश्न कर देते हैं, लेकिन उसका जो कष्ट हुआ वो तो भगवान को झेलना पड़ा कष्ट। लेकिन उन्होंने कहा हम कष्ट स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर संसार में एक भी व्यक्ति हमारे कार्य के प्रति प्रश्न उठाता है, उसके मन में हमारे प्रति संदेह है, सीता जी के प्रति यदि संदेह है, तो हम उस संदेह को मिटाएंगे। ये क्या था, ये भगवान का शील था, शील। इसी शील के कारण एक बार जब भगवान श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया, उसके पश्चात उनके मन में ये भावना आई कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। अश्वमेध यज्ञ जब करने लगे तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, राम, या तो तुमको दूसरा विवाह करना पड़ेगा, और यदि दूसरा विवाह नहीं करोगे तो आप तुम जो हो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता है जिसके वामांग में उसकी पत्नी बैठे, दोनों की ग्रंथि बंधन होती है, उसके पश्चात वो दोनों मिलकर के संकल्प लेते हैं, तब अश्वमेध यज्ञ होता है। भगवान श्री राम ने दूसरी पत्नी और दूसरा विवाह करना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा, प्रभु, अपने गुरुदेव से कहा मैं अश्वमेध यज्ञ तो करूँगा लेकिन दूसरा विवाह नहीं करूँगा। तो भगवान ने स्वर्ण की प्रतिमा बनवाई, और स्वर्ण की प्रतिमा बनवा करके उस स्वर्ण की प्रतिमा में सीता जी की प्राण प्रतिष्ठा की। और जो पार्थिव प्रतिमा होती है उसमें हमारी सनातन परंपरा है, उसका विसर्जन भी किया जाता है। जब उसके विसर्जन की बात हुई तो उस स्वर्ण प्रतिमा में से स्वर निकला कि एक बार आपने हमारा परित्याग कर दिया, हमने उसको स्वीकार कर लिया, कृपा करके हमें दोबारा परित्याग मत करिए, हमारा विसर्जन मत करिए। तो भगवान राम का शील और सत्य देखिए कैसा है। मर्यादा के रूप में तो वो सत्य का पालन करते हैं, लेकिन भावना के रूप में वो शील का पालन करते हैं। उन्होंने कहा, नहीं सीता, इस समय मेरा स्वरूप जो है मर्यादामय है, इसलिए मुझे इस समय तो विसर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि जो है वो पार्थिव मूर्ति को विसर्जन करने के लिए कहती है।
लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब मैं अगला प्राकट्य मेरा कृष्ण रूप में होगा तब तुम राधा होगी। उसके पश्चात मैं श्रृंगार की भूमिका करूँगा, और श्रृंगार की जब भूमिका करूँगा तो मैं मर्यादा को किनारे कर दूंगा और श्रृंगार की ही प्रमुखता रहेगी, और फिर तुम जो कहोगी वही मैं करूँगा। यही है श्रृंगार और मर्यादा। भगवान श्री राम के जीवन में मर्यादा का श्रृंगार है, और श्री कृष्ण के जीवन में श्रृंगार की मर्यादा है। ये जो राम राज्य बनने जा रहा है, ये जो 5 अगस्त को भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना श्री धाम अयोध्या में होगी, इसमें ना जाने कितने लोगों के सत्य का बलिदान होगा। कितने लोगों ने सत्य के नाम पर विचारों ने अपना बलिदान किया, कितने संतों की भावनाएं हैं, कितने लोगों ने जप किए हैं, कितने लोगों ने गंगा स्नान करके हाथ में जल लेकर के सूर्य भगवान से और अपने अपने देवताओं से ये मनाया है कि हमारी आंखें जब तक खुली हुई हैं तब तक राम मंदिर की स्थापना हो जाए, भगवान राम की स्थापना हो जाए। भगवान राम की स्थापना मूर्ति में बाद में होती है, भगवान राम की स्थापना हृदय में पहले होती है। और जब भगवान राम आज स्थापित होने जा रहे हैं अयोध्या में, 5 तारीख को 5 अगस्त को उसका शिलान्यास होगा। हमारे देश के सर्वमान्य प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी उसका शिलान्यास करेंगे, और आदरणीय श्री आदित्यनाथ जी योगी जी उसमें उनको सहयोग करेंगे। ये इस समय कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में नहीं करेंगे, ये भगवान के दूत के रूप में करेंगे। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। जिसको ये सौभाग्य मिलेगा, मैं नहीं मानता कि इसमें किसी व्यक्ति का हाथ है, मैं नहीं मानता इसमें किसी व्यक्ति का कोई ऐसा कर्तव्य है कि ये कार्य होने जा रहा है। ये भगवान की ही इच्छा है, और भगवान की इच्छा क्या है कि भाई सत्य का पालन तो सबने कर लिया, लेकिन अब इनके जीवन में शील का तात्पर्य क्या होता है? जब तक हमारे जीवन की इच्छा, हमारी भावना की इच्छा सर्वसम्मत से पास ना हो जाए, सब लोग उसको स्वीकार न कर लें, तब तक जो है हमारी जो बात है वो शील युक्त नहीं मानी जाएगी। तो भगवान श्री राम ने अपने मंदिर की स्थापना के लिए वातावरण बनाया। जैसे राम राज्य की स्थापना के लिए 14 वर्ष के लिए वो वनवास गए, ऐसे ही 500 वर्ष के इतिहास में 500 वर्ष लग गए उस वातावरण को बनने में, जब सर्वसम्मत हो गया कि राम मंदिर बनना चाहिए। अरे राम मंदिर नहीं बनना है, ये भगवान राम के शील की स्थापना हो रही है। शील की स्थापना का तात्पर्य हम इतना बलिदान देने को तैयार हैं। जो लोग मारे गए, जो लोग संकल्प करते करते चले गए, मृत्यु हो गई उनकी, सैकड़ों वर्ष हो गए, कितने लोग चले गए भावना करते हुए। ये क्या हो रहा था? ये भगवान का वनवास था। ये जो राम मंदिर के बनने की पृष्ठभूमि थी, और वो पृष्ठभूमि पूरी हो गई, सत्य का कार्य पूरा हो गया और शील की स्थापना हो गई। यही है भगवान राम का शील है। दशरथ जी महाराज ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो विचित्र बात है, जब उन्होंने सत्य को इतना बड़ा बना दिया कि शील की पताका नहीं थी वहाँ सत्य था, बोले शील जानते ही नहीं थे वो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमारी रीत चली आई है तो परंपरा को मानना सत्य है, और परंपराओं को मानते हुए एक ऐसी परंपरा का निर्माण कर देना जो सर्वमान्य हो जाए, वो शील होता है। भगवान श्री राम ने किसी पुरानी परंपरा का खंडन नहीं किया। भगवान राम ने अपने रघुकुल वंश को मंडित किया, खंडित नहीं किया, पूज्य बताया, सारी परंपरा को आदरणीय बताया। लेकिन आदरणीय बताते हुए भगवान श्री राम का वैशिष्ट्य क्या है? बोले सकल विरुद्ध धर्माश्रय। ईश्वर वो है जिसमें सारे विरोधी धर्म जो हैं एक साथ आकर के मिल जाएं। जो रात भी हो, जो दिन भी हो, जो चंद्रमा भी हो, जो सूर्य भी हो, जो स्त्री भी हो, वो पुरुष भी हो, जो सचराचर हो, जो जड़ भी हो, जो चैतन्य भी हो, जो आकाश भी हो, जो पृथ्वी भी हो, जिसमें सकल विरुद्ध धर्माश्रय, जो झूठ भी हो, जो सत्य भी हो।
आप कहेंगे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं, नहीं। यदि आपका सत्य झूठ बोलने का परिणाम देता है तो वो झूठ ज़्यादा अच्छा है कि जिसके कारण लोगों के जीवन में भगवान की स्थापना हो। सत्य और झूठ केवल शब्द हैं, वो व्याकरण की दृष्टि से आप उसकी व्याख्या करते रहिए, लेकिन सत्य का उद्देश्य लोगों की भावना की रक्षा करना। और झूठ बोल करके भी अगर कभी झूठ बोलना पड़े और किसी के हृदय को शांति हम दे सकें तो झूठ और सत्य में कोई भेद नहीं है। इसी को भगवान ने स्वीकार किया। वो किसी परंपरा के अनुयायी नहीं हैं, वो नई परंपराओं के बनाने वाले हैं। और कौन सी नई परंपरा? अपने जीवन में बना के दिखाई। वनवास के लिए कहा गया तो वनवास के लिए चले गए, और लौट करके आए तो सबसे पहले भरत जी को स्नान कराया। जो चौकी उनको स्नान करने के लिए रखी गई थी उस पर भरत जी महाराज से कहा, भरत मैं कौन हूँ? भरत जी ने कहा, भैया आप अयोध्या के राजा हैं, तुम कौन हो? मैं तो प्रजा हूँ। बोले प्रजा को राजा की बात मानना चाहिए? बोले हाँ माननी चाहिए। तो बोले तुम ऐसा करो, इस चौकी पे बैठ जाओ। भरत जी महाराज संकोच के कारण गड़ गए। उन्होंने कहा, भैया ये आप क्या आदेश दे रहे हैं? बोले अभी तुमने कहा है, मेरी बात मानोगे? ये है शील। राजा अपने छोटे भाई से कह रहा है कि राज्याभिषेक पहले तुम्हारा होगा, हम तुम्हारा अभिषेक पहले करेंगे। ध्यान रखिएगा, अपने से छोटे का जो अभिषेक पहले करता है वो राम राज्य बनाता है। जो अपना अभिषेक पहले कराता है वो महाभारत कराता है। हमारे महाराष्ट्र से किसी ने पूछा कि महाराज जी महाभारत और रामायण में क्या अंतर है? तो महाराज जी ने कहा, जो होना चाहिए उसका नाम है रामायण और जो होता है उसका नाम है महाभारत। ऐसा क्यों होता है? तो हमारे महाराज जी ने बहुत बढ़िया, पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज ने कहा था, मुझे याद है वहाँ पर प्रवचन चल रहा था, तो महाराज जी ने कहा कि अगर कहीं त्रेता युग में कैकेयी जी के पेट से भरत जी की जगह दुर्योधन का जन्म होता तो रामायण में भी महाभारत हो जाती, और द्वापर युग में गांधारी के गर्भ से यदि दुर्योधन की जगह भरत का जन्म होता तो महाभारत में भी रामायण हो जाती। एक व्यक्ति के सोच के अंतर से इतना बड़ा अंतर होता है, क्योंकि एक में सत्य की प्रधानता है, एक में शील की प्रधानता है। शील की प्रधानता का तात्पर्य क्या है और सत्य का तात्पर्य क्या है? सत्य में अपने वचनों की रक्षा की जाती है और शील में सामने वाले के हृदय की भावना का ध्यान रखा जाता है, सामने वाले के सत्य की रक्षा की जाती है। भगवान कृष्ण ने कह दिया था कि मैं कभी अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करूँगा, मैं केवल सारथी बनूंगा। लेकिन भीष्म ने कहा था मैं कृष्ण से शस्त्र उठवा करके दिखाऊंगा। जब सामने सामने बात हो गई तो परिणाम क्या हुआ? भगवान राम ने अस्त्र उठा करके अपने को झूठा साबित कर दिया। सत्यवादी नहीं रहे श्री कृष्ण, लेकिन उन्होंने कहा, अरे भाई मुझे सत्यवादी थोड़ी होना है, मैं तो सत्य हूँ। सत्यवादी तो व्यक्ति होता है, जहाँ वादी हुआ तहाँ सत्य व्यक्ति हो गया, और जहाँ सत्य हुआ वहाँ ईश्वर हो गया। यही है सत्य और शील का दोनों का अंतर, भगवान राम और कृष्ण का अंतर। दोनों सत्य हैं, लेकिन दोनों के साथ वाले लोग जो हैं शील प्रधान लोग नहीं हैं। महाभारत में सत्य प्रधान लोग थे, और रामायण में राम राज्य इसलिए बना कि भगवान राम के साथ रहने वाले लोग शील प्रधान थे। जीवन में शील जब आएगा तो राम जी की स्थापना होगी। तो यह अयोध्या में जो 5 अगस्त को आदरणीय मोदी जी शिलान्यास करेंगे, भगवान राम के शील की स्थापना होगी, भगवान राम के राज्य की स्थापना होगी, और इस देशवासियों के सौभाग्य की स्थापना होगी, उसका शिलान्यास होगा। ये देश शिखर पर जाएगा, इतना उन्नत होगा, इतना उन्नत होगा, और सबको सुख देगा, क्योंकि भगवान राम सबको सुख देने वाले हैं। अखिल लोकदायक विश्रामा, कोई दुखी हो कोई सुखी हो, ऐसे हमारे भगवान राम नहीं हैं। सबको सुख देंगे और सब लोग सुखी होंगे, सब लोग उन्नत होंगे। राम राज्य में जो होता है वो सबके लिए होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना और आशीर्वाद। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।